हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इसमें भी जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे और वो भी जीएसटी वाली जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। जीएसटी का आपने नाम सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये नया पोर्शन अप्लाई हुआ है अभी 2-3 ईयर से, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम जर्नल एंट्री। आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इंडिया में 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया था, एप्लीकेबल हो गया था। जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, इसके नाम से है। और इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने जीएसटी पे, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, इन सब पे एक कंप्लीट जीएसटी की वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड में भी उसका एक लिंक मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को समझने से पहले, न्यूमेरिकल पोर्शन को समझने से पहले मैं आपसे सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि आप वो वीडियो डिटेल में देखें, उसके बाद इसको देखें, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। आइए बिना समय खराब करते हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स अंडर जीएसटी। कौन कौन से अकाउंट्स जीएसटी के अंडर में आते हैं, मैं अभी आपको बता रहा था कि एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको, हालांकि डिटेल में वीडियो में आपको पहले बता दिया है कि इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा जीएसटी वाली वीडियो का, तो आप उसको देखना, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बता रखी है। तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, दिस वन। और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, और ये इंटर स्टेट पे लगता है। इंटर स्टेट का मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से माल मंगाया जाता है तो हमारा आईजीएसटी लगता है। और इंट्रा स्टेट जो होता है, ये होता है विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर, विद इन स्टेट, इसको आप ऐसे कह सकते हैं विद इन दिल्ली। ठीक है, तो जब भी एक सिटी से उसी सिटी के अंदर ही माल खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो आपका लगता है सीजीएसटी। और एसजीएसटी दो देने पड़ते हैं, दो स्लैब अलग अलग होते हैं, ये देने पड़ते हैं। और जब दूसरे स्टेट से हम माल मंगाते हैं, इसे इंटर स्टेट बोला जाता है। इंटर स्टेट का मतलब, मान लीजिए कि हम दिल्ली में रहते हैं और यूपी से माल मंगा रहे हैं, तो आपका फिर लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया मैंने। सी से सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, एसजीएसटी से स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और जो आईजीएसटी होता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में आती है बात। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इन तीनों की बात अब हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या होता है इनपुट सीजीएसटी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मैंने आपको बता दिया है विद इन स्टेट। मान लो विद इन दिल्ली कह रहे हैं, विद इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं अगर, तो दिल्ली के अंदर ही अगर हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसको इंट्रा स्टेट बोला जाएगा। या यूपी में रहते हैं तो यूपी के अंदर ही माल खरीदा बेचा जा रहा है, तो उसको इंट्रा स्टेट बोला जाएगा। तो टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप माल खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो इनपुट सीजीएसटी होता है और इसको हमेशा एसेट माना जाता है। और ऐसा जो टैक्स होता है वो सेट ऑफ होता है अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी में, इसकी बात हम बाद में करेंगे। और ऐसे ही जो आप टैक्स पेड कर रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट बताई दी आपको, विद इन स्टेट, जैसे दिल्ली का दिल्ली में खरीद रहे हैं, तो दो टैक्स देने पड़ेंगे दिल्ली में। सीजीएसटी एक नंबर 1 ये देना पड़ेगा, और साथ में ही एसजीएसटी नंबर 2 देने पड़ेंगे। दो टैक्स देने पड़ते हैं आपको अगर एक ही स्टेट के अंदर माल खरीद रहे हैं हम, और ये एसेट माने जाते हैं दोनों ही। ठीक है, जब भी माल खरीदेंगे उस पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी देंगे, और वो दोनों की दोनों एसेट्स मानी जाती हैं। और इसका भी जो एडवांस टैक्स होता है वो सेट ऑफ होता है आउटपुट एसजीएसटी में, एसजीएसटी वाला एसजीएसटी में सेट ऑफ होता है, और सीजीएसटी वाला सीजीएसटी में सेट ऑफ होता है। सेट ऑफ की बात बाद में करेंगे खैर। और नंबर 3, अगर आप दूसरे स्टेट से माल खरीदते हैं, टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स इंटर स्टेट बता दिया। मान लें कि आप दिल्ली में रहते हैं और यूपी से माल खरीद रहे हैं, तो ये आपका आएगा आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी डेबिट होगा, और इसको एक एसेट माना जाएगा। और इसका जो एडवांस टैक्स होता है वो आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर माल क्या कर रहे हैं आप, बेच रहे हैं। जब भी माल बेचेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी आएगा, जब भी माल खरीदेंगे तो इनपुट
CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST आएगा। और जब भी माल बेचेंगे तो आउटपुट एक लायबिलिटी माना जाता है। जब भी माल बेचेंगे तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि जब आप माल बेचोगे तो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे बेचने वाले से, और बेचने वाले से कलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ता है, तो इसे ट्रीटेड एज लायबिलिटी। तो इसमें दोनों होते हैं ऐसे ही, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। विद इन स्टेट भी यही बात हो जाती है। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन दिल्ली, विद इन स्टेट, विद इन सेम स्टेट। दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो जब भी दिल्ली में माल बेचेंगे, अब हम बात बेचने की कर रहे हैं, सेल जब भी करते हैं, माल को जब भी बेचते हैं, तो आउटपुट CGST आपका क्रेडिट होता है। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST दोनों एक साथ देने पड़ेंगे ये, क्योंकि विद इन स्टेट में दो लगते हैं, CGST और SGST, ठीक। और जब दूसरे स्टेट से खरीदेंगे, मान लो यूपी से खरीद रहे हैं, इसको इंटर स्टेट बोला जाता है दिस वन, तो ये आपका आउटपुट IGST क्रेडिट होता है। इसको लायबिलिटी माना जाता है। ये तीनों ही लायबिलिटी होते हैं। जब भी माल खरीदेंगे तो ये एसेट होगी, एसेट होगी तो इनपुट CGST, इनपुट SGST और या इनपुट IGST तीनों के तीनों डेबिट होंगे, परचेज के साथ एसेट माना जाएगा। और जब भी माल बेचेंगे तो ये लायबिलिटी माना जाएगा। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST और टू आउटपुट IGST होगा, जैसे भी है इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। और एक और हम बात बताना चाहेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, टू बी मेंटेन ऑन गवर्नमेंट GST पोर्टल टू पे GST पे करने के लिए गवर्नमेंट GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है मेंटेन किया जाता है। और IGST बता रहा है इज एप्लीकेबल फॉर इंपोर्टेड गुड्स के लिए होता है, क्योंकि वो दूसरे स्टेट से ही आएंगी। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल वाले हैं, आर नॉट कम अंडर GST में नहीं आते, लेकिन सेल टैक्सेस पे देना पड़ता है। अब हम बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके स्लैब लगभग, इसके रेट स्लैब है 5। नंबर 1 0%, नंबर 2 5%, नंबर 3 12%, नंबर 4 18% और नंबर 5 28%। ये आपने न्यूज़ वगैरह में ही पढ़ा होगा जब GST लगा था। 0% 183 आइटम्स पे लगता है, 5% 308 आइटम्स पे है, 12% 178 पे, 18% 517 पे और 28% 28 आइटम पे। 28 मैक्सिमम है और ये लग्जरीज मोस्टली गुड्स पे लगता है। यहाँ डिटेल्स दे रखी है आपको, इसको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कि किस किस पे लगता है, ये कौन कौन से आइटम्स हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मोस्टली 0% वाले जिन पे GST नहीं लग रहा, और ब्रांडेड केरल्स हो गए, एडिबल ऑयल्स, इंसुलिन, फुटवियर, इन पे 1000 रुपये तक के जो है इन पे ये लगता है। बटर, अदर फैट्स, पास्ता, ये इस तरह के जो है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पे 12% है। विनेगर, मार्बल्स, पेंट, प्लाईवुड इन पे 18% है। और जितने भी महंगे हैं, टबाको हैं, ड्रिंक्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, ACs हैं, लग्जरीज हैं, ऑलमोस्ट सीमेंट है, तो इन पे क्या लगता है आपका 28% वाले स्लैब आते हैं और 28 आइटम्स में आते हैं। और इसके अलावा बता रहा है वो, देर आर 2 मोर स्लैब्स 3% लेविड ऑन गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन, इन पे 3% और एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और 0.25% डायमंड्स वगैरह पे देना पड़ता है, ठीक है। ये सारा डाटा जो लिया गया है ये इंडायरेक्ट टैक्सेस EY इंडिया सेंट्रल बोर्ड से लिया गया है, ठीक। अब हम मेन एंट्रीज पे आते हैं, जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके काम आने वाली है। हालांकि बेसिक भी जरूरी था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जब भी आप माल खरीदेंगे, या तो कैश में खरीदेंगे या क्रेडिट में खरीदेंगे। इंट्रा स्टेट आप समझ गए होंगे, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दिल्ली का, ठीक है। अगर आप एक ही स्टेट में माल को खरीद रहे हैं तो आपको 2 टैक्स देने पड़ेंगे। तो जब भी माल खरीदेंगे, तो अब हमने पढ़ा था अभी एसेट होता है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST दोनों डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। और 2 कैश में खरीदेंगे, अदरवाइज आप क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। तो जब भी माल खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और इससे पहले भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जनरल एंट्रीज में कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है। ये भी जनरल एंट्रीज की जो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक डाल दूंगा। आप जनरल एंट्रीज वाली मेरी सारी प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे से सारी जनरल एंट्री क्लियर हो जाएंगी। वो सिंपल थी, ये विद GST है तो थोड़ा सा डिफर है। तो पहले परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश या क्रेडिटर्स। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी माल खरीदेंगे तो इनपुट CGST और इनपुट SGST आपको डेबिट करना पड़ेगा। ये एसेट होती है, माल के साथ आपको ये दोनों डेबिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं लेकिन इस बार इंटर स्टेट खरीद रहे हैं। इंटर स्टेट का मतलब अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं। अगर दूसरे स्टेट से खरीदेंगे तो आपको क्या होगा, तो IGST आएगा। तो एंट्री वही बनेगी जो पहले बनी थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, टू कैश, या तो कैश में खरीदेंगे या उधार से खरीदेंगे तो टू क्रेडिटर्स आ जाएगा या सप्लायर्स आ जाएगा। और इनपुट SGST जो ये है, ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ अमाउंट आएंगे, जो भी अमाउंट होंगे वट एवर, यहाँ उसका टोटल आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी माल खरीदेंगे इनपुट
CGST और SGST अगर एक ही स्टेट के अंदर है, इंट्रा स्टेट है, तो वो डेबिट होएगा, और अगर दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं तो इनपुट IGST ही डेबिट होएगा, एंट्री सेम रहेंगी। अब हम बात करते हैं माल अगर हम बेच रहे हैं और इंट्रा स्टेट है, फिर इंट्रा स्टेट समझ गए होंगे आप, विद इन स्टेट, विद इन सेम स्टेट, विद इन स्टेट, एक ही स्टेट जिसकी बात करें हम दिल्ली की मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप माल बेच रहे हैं, इस बार बेच रहे हैं तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, या उधार होगा तो डेटर्स डेबिट हो जाएंगे, पैसे ले लेंगे बाद में। टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। तो जब भी सेल्स करेंगे, माल बेचेंगे तो टू सेल्स होएगा, कैश अकाउंट कैश डेबिट हो जाएगा और डेटर्स या फिर ऑब्लिक डेटर्स हो जाएंगे, ठीक। और आउटपुट CGST क्रेडिट होगा, आउटपुट SGST क्रेडिट होगा, दोनों होंगे। अगर इंट्रा स्टेट है तो दो होंगे, CGST और SGST, ठीक है। तो यहाँ ये अमाउंट, यहाँ ये अमाउंट, यहाँ ये अमाउंट, और इन सब का टोटल यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है। जब भी माल खरीदेंगे तो इनपुट IGST, SGST, CGST तीनों डेबिट होंगे, और अगर आप माल बेचेंगे तो टू आउटपुट CGST, SGST क्रेडिट होंगे, या टू IGST क्रेडिट होएगा। अगर ये नंबर 4 बात बता रहे हैं, अगर हम माल बेच रहे हैं इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब हो गया अदर स्टेट, दूसरे स्टेट में आप माल बेच रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। मान लो दिल्ली का माल यूपी में बेच रहे हैं, यूपी से दिल्ली में बेच रहे हैं, या हरियाणा में बेच रहे हैं, इस तरह से अलग स्टेट है, तो आप क्या करेंगे, तो आपका IGST आएगा, क्योंकि जब माल बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेटर्स डेबिट होंगे, या तो कैश या डेबिट, कैश में बेचेंगे कैश डेबिट होएगा, उधार होगा तो डेटर डेबिट होंगे। टू सेल्स, हमेशा जब भी माल जाता है टू सेल्स होता है, जब भी माल खरीदते हैं टू परचेज अकाउंट डेबिट होती है, टू सेल्स क्रेडिट होती है ऑलवेज। तो कैश अकाउंट डेबिट जो भी वट एवर द अमाउंट विल बी, टू सेल्स जो भी होगी, और उस पर जो भी टैक्स लग रहा होगा टू आउटपुट IGST आएगा। आप यह ध्यान रखना, इंटर स्टेट के लिए IGST वर्ड यूज़ होता है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जब भी माल खरीदेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट, एक ही स्टेट के अंदर खरीद रहे हैं तो, और परचेज अकाउंट डेबिट टू IGST, इनपुट IGST आएगा अगर दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं। और अगर माल बेच रहे हैं आप तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST सेम स्टेट के लिए, और टू आउटपुट ये जो पढ़ रहे हैं IGST इंटर स्टेट के लिए, अगर दूसरा स्टेट है तो ये चारों ही मेन एंट्री काम आने वाली हैं। और अगर आप एसेट खरीदते हैं, कोई एसेट जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, टेंजिबल कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब फिर बार बार मैं रिपीट करूंगा, विद इन स्टेट, सेम स्टेट के अंदर अंदर। तो आप क्या करेंगे इसे, तो हमेशा जैसे परचेज में डेबिट हुआ था ऐसे फर्नीचर डेबिट होगा, क्योंकि एसेट अपने नाम से खरीदी जाती है, अपने नाम से बिकती है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट आ जाएगा। और इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, C सेंट्रल के लिए होता है, S स्टेट के लिए होता है, C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो टू कैश, ये हम बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं अगर कैश में खरीद रहे हैं तो हम, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या रहा है, डेबिट बट कम्स इन, सेकेंड रूल है, एंड क्रेडिट बट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट रियल हो गया, डेबिट हो गया, और टू कैश, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, और डेबिट में इनपुट दोनों जो डेबिट हो जाएंगे वो, अगर एक ही स्टेट के हैं, ठीक है, विद इन स्टेट हैं। और मान लीजिए कोई खर्चा पे कर रहे हैं आप, कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, वो भी विद इन स्टेट कर रहे हैं, इंटर स्टेट का मतलब आप क्लियर हो गया होगा आपको, विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर अंदर, दिल्ली के दिल्ली में ही, या यूपी की यूपी में ही। तो अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो इंश्योरेंस हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। ये थर्ड रूल है डेबिट क्रेडिट का। इसकी भी एक वीडियो का लिंक मैं एंड में डाल दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो उन वीडियोस को देखना, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और डेबिट में इनपुट CGST, इनपुट SGST अगर सेम स्टेट है तो, ठीक है, ये अमाउंट यहाँ, ये अमाउंट यहाँ, ये अमाउंट यहाँ, और इन तीनों को टोटल यहाँ, इस तरह से। और अगर आप मान लो आपकी कोई इनकम है, इन केस ऑफ इनकम, इनकम होती है जो हमें रिसीव होती है, हमारी इनकम है, खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। देखिए कमीशन रिसीव क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में इनकम रिसीव हुई। और जब भी इनकम रिसीव होती है, जैसे माल बेचते हैं उससे भी पैसा ही आता है हमारा, तो हमेशा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम स्टेट के लिए होते हैं। तो ये दोनों यहाँ आएंगे, ये भी आएगा, इन तीनों का टोटल यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अगर कोई भी इनकम रिसीव होती है, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट, इस तरह सब में हमेशा आउटपुट CGST, SGST क्रेडिट हो जाएगा, अगर ये इंट्रा स्टेट है। और अगर ये इंटर स्टेट है तो IGST आएगा इसकी जगह, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। आपके लिए 11th वालों तक के लिए इतनी बात बहुत है, ये थोड़ा सा जो है और नॉलेज के लिए है, अगर आप इसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं फर्दर। ये तो 11th वालों के लिए तो वहीं तक उनके सिलेबस में था। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं GST के, एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार करके जो दी है वो इसलिए दी है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो 11th वालों का नहीं है, बाकियों का है, बाकी जो CPT वाले हैं उनके वो अच्छे से देख सकते हैं। एज पर रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2019 द फॉलोइंग रूल्स विल अप्लाई फॉर टैक्स पेमेंट के लिए। तो अगर आपकी पेमेंट हुई है
SGST के लिए, CGST के लिए, IGST के लिए। तो सबसे पहले आपको IGST से सेट ऑफ होगी, वो पहले इससे होगी, नंबर 1 पे इससे होगी। उसके बाद कोई अमाउंट बच जाता है तो वो आपका SGST वाला SGST से, CGST वाला CGST से और IGST वाला CGST IGST से। लेकिन पहले फर्स्ट प्रेफरेंस है IGST की, इससे ही सेटअप होता है हमेशा, पहले ध्यान रखना। तो सेट ऑफ का क्या है बता रहा है, देखो, सेट ऑफ अगेंस्ट SGST, SGST मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट। तो अगर आप कैसे सेट ऑफ करेंगे SGST को, आउटपुट SGST हम जो मेन एंट्री है उसमें तो क्रेडिट करते हैं, उसके बाद इसको डेबिट करते हैं, और इनपुट IGST इनपुट SGST से ये रिवर्स में सेट ऑफ होता है। और पहले नंबर पे ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। IGST हम यही बात कर रहे थे, पहले सेट ऑफ IGST से होता है, ये वाला अमाउंट भी पहले IGST सेट ऑफ होगा, अगर उससे नहीं हो पाएगा बचा होगा तो फिर वो SGST से सेट ऑफ होगा। यहाँ ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे ही सेट ऑफ कर रहे हो अगर आप CGST सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, तो ओरिजिनल एंट्री जब हम बनाते हैं माल बेचने की तो टू आउटपुट क्रेडिट होता है, उसके बाद जब इसको सेट ऑफ किया जाता है तो ये डेबिट होता है। और फिर टू इनपुट IGST इनपुट CGST होगा। देखो ये भी CGST है, ये भी CGST है, लेकिन पहले फर्स्ट नंबर पर ये IGST से सेट ऑफ होता है, और जो अमाउंट अगर नहीं बच जाता है फिर वो इससे सेट ऑफ होता है, ठीक है। और सेट ऑफ कर रहे हो अगर आप IGST को सेट ऑफ कर रहे हैं तो IGST में भी जो आउटपुट IGST होता है, ठीक है, दूसरे स्टेट से माल खरीदने में जो माल बेचेंगे तो टू आउटपुट IGST लिखते हैं, उसको फिर यहाँ हम डेबिट करते हैं सेट ऑफ करने के लिए, क्योंकि रिवर्स करके एंट्री खत्म करनी पड़ती है। तो ये पहले इनपुट IGST से होगा, उसके बाद सेंट्रल से, उसके बाद स्टेट से। नंबर 1 पे इसका आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा और नंबर 3 पे ये आएगा। ये आपको ध्यान रखनी है बातें। और जब फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो सारे आउटपुट जितने भी होते हैं, CGST का हो चाहे SGST का हो चाहे IGST का हो, इन तीनों को डेबिट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हम आपको बता रहे थे मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट पोर्टल पे, GST पोर्टल पे, वहाँ से क्रेडिट करना पड़ता है। और जब फाइनल पेमेंट होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक गवर्नमेंट में पेड कर देते हैं हम, जो पीछे क्रेडिट हुआ था बैंक में और वो यहाँ डेबिट हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से जो भी फुल एंड फाइनल पेमेंट होती है वो कर दी जाती है। तो यहाँ पर लास्ट रूल लिखा भी है, सेट ऑफ रूल्स अंडर GST इफ इनपुट टैक्स कलेक्टेड इज हायर देन द आउटपुट टैक्स। आपका इनपुट टैक्स अगर ज़्यादा है, इनपुट का मतलब परचेज वाला टैक्स आपका ज़्यादा है, तो आउटपुट टैक्स से टैक्स अमाउंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम ले जाते हैं उसको, उस बैलेंस को फॉर सेट ऑफ करने के लिए, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू सेपरेट अकाउंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट। तो ये बात थोड़ा सा मतलब हायर क्लासेस की है, 12th 11th के जो ऊपर हैं, CPT वाले या आगे CCS वाले बच्चों उनके लिए है। 11th वालों के लिए तो सिर्फ परचेज सेल वाली एंट्री तक ही था जो आपको मैं बता रहा था। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि आप इसको सेपरेट ना देंगे। सबसे पहले मैं GST वाली वीडियो, इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देखें, उसके बाद इसको देखें। और इसके बाद मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों जो एंट्रीज में वीडियो बनाई है वो आप जरूर देखें। बच्चों आपके लिए मैंने 11th क्लास में भी बहुत सारी बिजनेस स्टडीज़ के अकाउंट्स की वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर देखें। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में अकाउंट बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बनाई, उन्हें भी मोटिवेट करें देखने के लिए। प्रोजेक्ट्स पे भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास में लगा एक छोटा सा रेड बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।